धर्म प्रेमी सज्जनों, व्यवहार कुशल व्यक्ति अपने व्यवहार को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी विद्याएं सीखता है और एक बहुत बड़ा व्यवहार हमारा अभिवादन पर टिका हुआ है। अभिवादन प्रणाम आदि हम करते हैं, उस पर हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिभा, हमारी पर्सनैलिटी वो बहुत कुछ निर्भर करती है। चंदौरा से व्यक्ति हैं, उन्होंने पूछा अभिवादन करते समय कुछ लोग पैर छूते हैं, क्या ये उचित है? और ये कहते हैं कि पैर छूना अमानवीयता और हीनता को दर्शाने वाला है। और ये इस चीज को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जब पैर छूते हैं तो अपने मन के अंदर हीन भावना ले आते हैं। हो सकता है पूछने वाले के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हों। अभिवादन जो है हमारे व्यवहार का, शिष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग है। और हम अभिवादन किसके साथ किस प्रकार से करते हैं वो उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है, उसकी शिष्टता पर निर्भर करता है। हमारे सामने कुछ बड़े लोग होते हैं, हमारे पूजनीय लोग होते हैं, श्रद्धेय लोग होते हैं, कुछ हमारे समकक्ष होते हैं, बराबर वाले होते हैं, मित्र इत्यादि, और कुछ हमसे छोटे होते हैं, बच्चे आदि। तो इन तीनों के साथ हम अभिवादन किस प्रकार से करें? जो हमारे बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, गुरु आचार्य, कोई सुयोग्य सन्यासी, उनको जब हम अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हम झुक करके, पैर छू करके प्रणाम करेंगे, तो ये अधिक आदर्श स्थिति है। दूसरा, जो हमारे बराबर वाले हैं, बराबर वालों के हम पैर तो नहीं छूते, लेकिन हाथ अवश्य जोड़ने चाहिए। हाथ जोड़ें, थोड़ी गर्दन झुकाएं और कहें कि भाई साहब नमस्ते। ये आदर्श स्थिति है। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे तो स्वयं ही करते हैं, और जब वो हमें अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो हमें भी उत्तर देना चाहिए। बोल करके उत्तर देवें, आशीर्वचन के रूप में उत्तर देवें, ये आदर्श स्थिति है। बहुत सारे विद्वान लोग देखे, बहुत सारे गुरुकुलों के सन्यासी भी देखे कि उनको जब प्रणाम करते हैं तो वो ध्यान ही नहीं देते। कहीं बात कर रहे हैं, दूसरा आदमी प्रणाम कर रहा, आपका सम्मान कर रहा है, तो उसको उसी प्रकार से व्यवहार कुशल होकर के उसको आशीर्वाद दें, उसको उत्तर देना होता है। जो लोग प्रणाम कर रहे हैं और जिसको प्रणाम कर रहे हैं वह मुंह फेर लेता हो या उत्तर न देता हो, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रकार कहता है कि उसको आगे से प्रणाम करो ही मत। एक कठोर बात कही है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रणाम के योग्य नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो आदर्श स्थितियां जो हैं वो हमारे शास्त्रों में कही। अभिवादन करने के अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए। बड़ों को भी जब हम अभिवादन करें, प्रणाम करें, तो दूर से न करें। हम दूर खड़े हैं, 50 मीटर दूरी पर दूर से ही कहें कि गुरुजी नमस्ते, ना। व्यवहार कुशल व्यक्ति निकट आएगा, समीप आकर के अभिवादन करेगा। ऊंची आवाज में चिल्ला करके अभिवादन न करें। हमारी आवाज कोमल हो, मधुर हो,
और ऐसा अनुभव न करवावे कि जैसे डांट लगा रहे हों। ये सामान्य चीज ये नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने वाली है, हमारे छवि को सुधारने वाली चीजें हैं। जब बड़ों को अभिवादन करते हैं तो कुछ लोग केवल बोल करके अभिवादन कर लेते हैं, कुछ लोग बोलने के साथ साथ हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़ते हुए हल्की सी गर्दन झुका देते हैं, कुछ लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे और हल्की गर्दन ने झुका करके थोड़ा अधिक झुकेंगे। कुछ लोग आएंगे, वाणी से बोलेंगे, थोड़ा झुकेंगे और एक हाथ से घुटना छू देंगे, पैर नहीं छुएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अधिक झुकेंगे, घुटना ने छू करके एक हाथ से पैर छू देंगे। ये अलग अलग स्थितियां व्यक्ति का व्यवहार बताता है कि किस तरह का है। और जो वास्तव में व्यवहार कुशल है वो बहुत अच्छे से दोनों हाथों से झुक करके पैर छू करके प्रणाम करेगा। व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है हम किस तरह से सामने वाले को अपनी छवि दिखाना चाहते हैं। तो आदर्श स्थिति तो ये है कि हमारे जो पूज्य जन हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, सुयोग्य सन्यासी है, कोई धार्मिक साधु है, झुके, दोनों हाथों से पैर छू करके प्रणाम करें। पूछने वाले ने कहा है कि जी ये पैर छूने में कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? हाँ, शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे यहाँ कहा गया व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यः सपृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। पैर छूने की शैली बताई कि हमारा दाहिना हाथ ऊपर की ओर रहे, दाहिना हाथ यूं ऊपर रहे और बायां हाथ नीचे रहे, और बाएं हाथ से बायां पैर और दाहिने हाथ से दाहिना पैर छुआ जाए। ये शैली कही गई है। अर्थात दाहिना हाथ ऊपर हो। दाहिने हाथ से हम अधिक व्यवहार करते हैं और दाहिना हाथ सम्मान का प्रतीक है। हम किसी को दक्षिणा दे रहे हों और दक्षिणा हम ऐसे ही उल्टे हाथ से यूं पकड़ा दे, ले भाई, वो दिया जा रहा द्रव्य उतना ही है, उतना ही उसके पास जाएगा। लेकिन जब हम दाहिने हाथ से बड़े आदर पूर्वक देते हैं तो दाहिना हाथ एक सम्मान का प्रतीक है। इसलिए ऋषि ने कहा दाहिना हाथ ऊपर रहे। ये कोई बहुत बड़ा पुण्य मिलता हो कि ऊपर करने से पुण्य मिल गया, इसको नीचे करने से पाप लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक व्यवहार कुशलता, एक आदर्श स्थिति ऋषि बता रहे हैं। तो ये मनुस्मृति के अंदर दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। सूत्र ग्रंथों में भी इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि हम कौन से हाथ से कौन सा पैर छुएं। इन्होंने कहा कि ये हीन भावना, हीनता, अमानवीयता है कि पैर छूना। अमानवीयता तब होती जब कोई जबरदस्ती हमसे बलात् पैर छुआ रहा होता, तब तो अमानवीयता है, अत्याचार है। लेकिन हम श्रद्धावश दूसरे का उपकार मानते हुए छू रहे हैं, ये अमानवीयता नहीं है, ये तो मानवीयता है। हम दूसरे को दे रहे हैं। देने वाला कभी भी हीन व्यक्ति नहीं होता, देने वाला व्यक्ति उच्च व्यक्ति होता है। और देना भी क्या, सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान देने वाला तो और अधिक उच्च व्यक्ति हो जाता है। तो जब हम पैर छूते हैं तो दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, अपमान नहीं दे रहे, अपमानित नहीं कर रहे। तो ये मानवीयता है, अमानवीयता नहीं है। अभिवादन की दृष्टि से
और यदि हम प्रमाण देखें, इन्होंने कहा कि कोई शास्त्रीय प्रमाण, 2 प्रमाण दिए। तीसरा प्रमाण रामायण में अयोध्या कांड, जब कोप भवन में कैकेयी और दशरथ थे, राम को बुलाया गया। श्री रामचंद्र जी जब गए तो पहले पिताजी के चरण स्पर्श किए, फिर माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। तो पैर छूने का प्रमाण है। स पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो ववंदे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। अर्थात राम ने पिता के चरण स्पर्श किए, फिर माँ के चरण स्पर्श किए। तो शास्त्र के अंदर इस तरह की बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। पैर छूना अमानवीयता नहीं है, हीनता नहीं है। हीन व्यक्ति होता कौन है? हीन शास्त्र में किसको कहा गया? हीन कहते हैं जो छोड़ दिया गया है, परित्यक्त है। श्रेष्ठ लोगों ने जिसको बहिष्कृत कर दिया वो हीन व्यक्ति है। भारतीय समाज के अंदर ग्रामीण परिवेश में जाति से गिरा दिया जाता था, जाति बाह्य कर दिया जाता था। अर्थात वर्ग से गिरा दिया कि इसने गलत काम किया, हम इसका बहिष्कार करते हैं। जिसका अच्छे लोग बहिष्कार कर देते हों उसको हीन कहा जाता है। जो परित्यक्त है, जो नीच और अधम कर्म करता है, वह हीन है। कोई अधिक अंगहीन व्यक्ति को भी शास्त्र की दृष्टि से हीन कहा गया। जो यज्ञ अनुष्ठान की अवहेलना करता हो, श्रेष्ठ कर्मों की अवहेलना करता हो, उसको हीन व्यक्ति कहा गया। बहुत सारे हीन व्यक्ति गिनाए। तो प्रणाम करने वाला, पैर छूने वाला हीन व्यक्ति नहीं है। ये तो अति श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि सर्वोत्तम यदि देने की कोई चीज है तो मान सम्मान सर्वोत्तम चीज है। हम किसी को सहायता दे रहे हों, उसको आवश्यकता है 1 लाख रुपए की, और हम 1 लाख रुपए दे भी रहे हैं। ले आ गया घर पे, दाने हैं नहीं घर पे, आ गया मांगने, धमका धमका करके दे रहे हैं उसको। दे तो रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? वो द्रव्य तो दिया, सम्मान दिया नहीं। और एक व्यक्ति का सामर्थ्य 1 लाख रुपए देने का नहीं है, वो 5,000 का सहयोग कर रहा है और बड़े विनीत भाव से, भाई कोई बात नहीं, तेरे यहां अभी इस तरह की परिस्थिति है, थोड़ा थोड़ा सहारा लगेगा, ठीक हो जाएगी तेरी परिस्थिति। और बड़े आदर से उस 5,000 रुपए को दे रहा है। सम्मान देने वाला अधिक पूजनीय होता है, हीन नहीं होता। तो इन्होंने जो बातें पूछी, व्यवहार कुशलता की बात है ये। इनके मन में ये है कि पैर छूने वाला व्यक्ति हीन हो जाता है। पैर छूना अमानवीयता है। ये अमानवीयता अथवा हीनता नहीं है, ये मानवीयता है, ये व्यवहार कुशलता है, ये शिष्टाचार है। और मनुष्य को व्यवहार कुशल शिष्ट बनकर के चलना चाहिए। और हमारी व्यवहार कुशलता में एक बहुत बड़ा साधन है अभिवादन, प्रणाम करना। तो हम यथा योग्य जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको अभिवादन करें, प्रणाम करें। आज इतना ही। ओम शांति।